हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। इसके लिए दोस्तों जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें जो सिलेबस दिया गया था उस सिलेबस को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी विरोधाभास में थे और समस्त अभ्यर्थियों का मानना है कि राजस्थान में काफ़ी समय बाद चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती आई है और काफ़ी संख्या में ये भर्ती है। तो इसमें जो सिलेबस दिया गया है उसमें राजस्थान के जीके का वेटेज बहुत कम रखा है, जिससे राजस्थान के निवासियों को भारी नुकसान हो सकता है और भारी अभ्यर्थियों को इसमें फायदा मिल सकता है। इसी को लेकर दोस्तों अभ्यर्थी काफी समय से प्रयास कर रहे थे कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के सिलेबस में बदलाव किया जाए। इसके लिए राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के द्वारा बार बार प्रयास किए जा रहे थे, साथ ही समस्त अभ्यर्थियों द्वारा भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा या राजस्थान प्रशासनिक विभाग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बार बार इसके सिलेबस में बदलाव करके और राजस्थान के जीके का वेटेज बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे। इससे पहले समस्या यह आ रही थी कि इसके सिलेबस में बदलाव कौन करेगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या संबंधित डिपार्टमेंट प्रशासनिक सुधार विभाग को कई माध्यमों से अभ्यर्थियों ने अवगत कराया। उसके बाद दोस्तों प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को एक लेटर लिखकर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के सिलेबस में बदलाव करने और राजस्थान के जीके का वेटेज बढ़ाने के लिए लिखा गया था। तो इसके बाद दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस पर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने दोस्तों ट्वीट करके बताया कि बोर्ड ने 4th क्लास कर्मचारी परीक्षा में राजस्थान जीके का वेटेज 20% बढ़ाकर अब 41% करने का निर्णय लिया गया है। यानी पहले दोस्तों 120 में से 25% की जगह अब 50% आपके आने वाले हैं। ये आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी जीत है। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए प्रयास कर रहे थे, जो भी बेरोजगार संघ के नेता इसके प्रयास कर रहे थे, उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, ये भर्ती आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि साथियों राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है और 53,000 से अधिक पदों पर इस पर वैकेंसी है। तो साथियों सरकारी नौकरी लगने का ये बहुत ही सुनहरा मौका है। इस मौके को आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। तो साथियों अब देखने वाली बात ये रहेगी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान जीके का वेटेज तो 41% कर दिया है, लेकिन दोस्तों अब कौन से सब्जेक्ट में वेटेज कम किया जाएगा और यानी कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन कम होंगे, इसके लिए इसके सिलेबस को देखना होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राजस्थान सरकार के विभिन्न कार्यालयों और राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान सचिवालय में चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए दोस्तों ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 48,199 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 5,550 यानी टोटल 53,749 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकला था। तो साथियों इसका सिलेबस इस प्रकार था। साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी पदों के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम इस प्रकार दिया गया था। इसमें साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा टोटल 120 क्वेश्चन का पेपर दिया जाएगा, जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें दोस्तों 120 क्वेश्चनों का बंटवारा सब्जेक्ट वाइज वेटेज इस प्रकार था। सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान की बात करते हैं इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। अब सामान्य ज्ञान में भूगोल के 10 क्वेश्चन, इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान के 10 क्वेश्चन, भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था 10 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन, समसामयिक घटनाएं 10 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन और सामान्य गणित की बात करें तो इसमें 25 क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, जो 2 घंटे का समय इसमें दिया जाएगा। तो साथियों इसमें सबसे बड़ी समस्या यही थी, इसमें राजस्थान कला, संस्कृति, इतिहास के 10 क्वेश्चन और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में 10 क्वेश्चन और भूगोल में 10 क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल दोस्तों इसमें राजस्थान जीके का वेटेज 20% रखा गया था, जिसमें 120 प्रश्नों में से मात्र 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित आने वाले थे। इसी को लेकर दोस्तों अभ्यर्थियों में भारी रोष था और राजस्थान जीके का वेटेज 50 से ऊपर करने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो साथियों फाइनली आपका 41% अब राजस्थान का जीके आएगा, यानी टोटल 120 में से लगभग 50 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के आने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी दोस्तों कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन कम किए जाएंगे, संशोधित नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब का मानना है और राजस्थान प्रशासनिक विभाग का भी मानना है, क्योंकि दोस्तों जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद पर चयनित होगा उन अभ्यर्थियों को आगे जाके प्रमोशन LDC, UDC और आगे प्रशासनिक अधिकारी तक जाएंगे। तो इस कारण से दोस्तों सिलेबस को उसी अनुसार इसको मैनेज किया जाएगा, जिससे चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद पर योग्य अभ्यर्थी चयनित हो। इसी को ध्यान में रखकर दोस्तों इसमें सिलेबस में कुछ बदलाव किए जाएंगे। तो साथियों मैं समझता हूँ जैसे सामान्य ज्ञान के टोटल 50 क्वेश्चन है, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं और बेसिक कंप्यूटर, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित पूछे जाएंगे। साथ ही दोस्तों जो सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और गणित है, इसमें से कुछ क्वेश्चन कम करके इसमें भारतीय इतिहास, संस्कृति से सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो देखने वाली बात रहेगी जो संशोधित नोटिफिकेशन आता है उसमें किस प्रकार का बदलाव होता है। ये अपना एक मोटा मोटा आइडिया है।
कुल मिला के दोस्तों आप सभी अभ्यर्थियों की जीत हुई है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान का जीके का वेटेज 20% से बढ़ाकर 41% कर दिया है। यानी पहले 25 क्वेश्चन आने वाले थे, अब लगभग 50 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही इसका संशोधित नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 10 अप्रैल से पहले जारी कर देगा। साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर 21 मार्च से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, जो 19 अप्रैल तक चलेगी। तो साथ ही 21 मार्च से लेकर अब तक टोटल कितने आवेदन भर चुके हैं। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव साहब ने बताया ऑन डेट यानी 3/4/2025 तक एनएचएम भर्ती 2025 में अब तक 3320 आवेदन भरे जा चुके हैं। कंडक्टर भर्ती के लिए 23,436, लाइब्रेरियन भर्ती 2024 में 73,575 और फोर्थ क्लास यानी दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए अब तक 21 मार्च से लेकर आज 3 मार्च तक 7,30,534 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। क्योंकि साथ ही ये भर्ती 10वीं पास है, इसमें किसी प्रकार की कोई टेक्निकल या इस प्रकार हायर डिग्री नहीं मांगी गई है, केवल 10वीं पास अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों बोर्ड का मानना है इसमें ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम तिथि तक लगभग 18 से 20 लाख अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों आपको ऑनलाइन आवेदन कितने भरे जाते हैं इससे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन चाहे कितने अभ्यर्थी भरे दोस्तों कंपटीशन मात्र 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थियों के बीच में रहता है। और फिर दोस्तों इस भर्ती में तो 53,000 से अधिक पद है। तो जो अभ्यर्थी दोस्तों इसके एग्जाम तक रेगुलर और नियमित रूप से तैयारी करेगा दोस्तों उसका लगभग फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन आवेदन भर चुके हैं या भरने वाले हैं तुरंत प्रभाव से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरे और नियमित रूप से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए। चाहे दोस्तों आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं या कहीं कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन मोड से, जिस प्रकार से भी आपको सुटेबल हो उसके अनुसार आपको नियमित और रेगुलर तैयारी करनी होगी। या साथियों आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। जो सिलेबस दिया गया उसके अनुसार आपको रेगुलर तैयारी करनी होगी। तो साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट थी। तो साथियों राजस्थान सरकार की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के साथ ही राजस्थान की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप पर इसी प्रकार मिलती रहेगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओरिजिनल लिंक से आपको ज्वाइन करना है, जिससे आपको समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों इस भर्ती के संबंध में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई भर्ती के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।